आपसे इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और उसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं कि कैसे इतिहास करवट पलटता है, कैसे इतिहास दोहराता है और कैसे इतिहास में वो सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो बहुत काम की होती हैं और जिनको ईर्ष्यावश, जलनवश नष्ट कर दिया जाता है या उसे अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो आज 5वीं शताब्दी में हुए एक राजा के बारे में बताते हैं जिनका नाम है अजातशत्रु। यह मगध के राजा थे और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पितृहंता भी थे। पितृहंता का मतलब अपने पिता को मार करके ये गद्दी पर बैठे थे। इनके पिता का नाम बिंबिसार था। बिंबिसार ही इस वंश को स्थापित करने वाले थे और उसको आगे जो है इनके अन्य पुत्रों ने, जिसमें अजातशत्रु भी हैं, उन्होंने तो अजातशत्रु की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया। इनका नाम एक कुणिक भी है और ये अपने 481 से 459 तक इनका कार्यकाल रहा और ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठे थे। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और दंड नीति निपुण नरेश थे। इनको उत्तराधिकार में मगध का संपन्न राज्य मिला था। कई कहानियां हैं जो कही जाती हैं और कभी पाटलिपुत्र कि मगध जो है वो पाटलिपुत्र को ही, पटना को ही बोलते हैं। समय समय पर उसका नाम पटना भी हुआ, समय समय पर उसका नाम पाटलिपुत्र भी हुआ, जो आज अभी बिहार की राजधानी है। उसी का नाम कभी मगध भी था। मगध बहुत शक्तिशाली राज्य था। पूरे देश में 16 महाजनपद थे जिनसे देश का शासन चलता था। ये उस समय की बात है जिसमें एक मगध था और मगध सबसे शक्तिशाली था। दूसरा जो है साकेत था जो आज अयोध्या है। तीसरा जो है सूरसेन था, मत्स्य प्रदेश था। तमाम थे, 16 महाजनपद थे। गांधार भी था उसमें और अन्य राज्य भी थे, कुछ गणराज्य भी थे। तो अजातशत्रु बड़ा महत्वाकांक्षी था और वो विस्तारवादी उसकी नीति थी। मतलब राज्य का, मगध राज्य का विस्तार करना था उसे और इसके लिए वो तमाम देशों पर आक्रमण किया और जीता। पहला आक्रमण उसने कौशल पर किया। कौशल, साकेत से पहले कौशल नाम था अयोध्या का और कौशल के राजा थे प्रसन्नजेत। तो प्रसन्नजेत पर आक्रमण किया। और इस युद्ध का मूल कारण जो था वो बिंबिसार की हत्या थी। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार की ससुराल थी कौशल और वहाँ की जो कौशल नरेश प्रसन्नजेत की जो लड़की थी कौशला, उससे बिंबिसार की शादी हुई थी।
तो अपने ननिहाल पर ही उसने आक्रमण कर दिया। इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने अपने ननिहाल पर ही आक्रमण कर दिया, जिसके विरोध में उसकी माँ जो कोशला देवी थी, उन्होंने एक तरह से आत्महत्या कर लिया या अपनी हत्या करवाई। पति के शोक में महाकोशला देवी ने या कोशला देवी ने अपने प्राण त्याग दिए। विवाह के समय कोशला देवी को अपने पिता से दहेज के रूप में काशी प्रदेश में मिला था। काशी भी एक महाजनपद था जो आजकल बनारस है, जिसकी आय 1 लाख थी। जब प्रसन्नजेत ने कोशला की शादी किया था बिंबिसार से, तो काशी का राज्य भी उसने, क्योंकि काशी प्रसन्नजेत के पास ही था, काशी का राज्य भी उन्होंने वो दहेज में दिया था, जिसकी उस समय आय 1 लाख थी। सोचिए आज कितनी होगी। तो प्रसन्नजीत ने नाराज होकर या दुखी होकर उन्होंने काशी का राज्य जो दहेज में दिया था बिंबिसार की शादी में, उसे प्रसन्नजीत ने वापस लिया। लड़ाई इसीलिए हुई। प्रसन्नजीत जो है वो लड़ाई जीत रहा था और लड़ाई जीत भी गया और काशी का राज्य पुनः उसके पास आ गया। परंतु प्रसन्नजीत जो है इस लड़ाई को जीत गया और अजातशत्रु ये लड़ाई हार गया। और उसे अपने सेना सहित आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंत में दोनों के बीच संधि हुई। और प्रसन्नजीत की पुत्री वजीरा देवी के साथ उसका विवाह भी हो गया, पुनः दहेज के रूप में काशी का मिला। अब आप देखिए पुराने जमाने में क्या करते थे राजा। कोशला देवी अजातशत्रु की माँ थी और प्रसन्नजीत की बहन थी या बेटी रही होगी, बहन थी। कोशला देवी के प्राण त्याग करने के बाद, जैसे मैंने बताया, उसने आक्रमण किया, परंतु युद्ध हार गया। तो प्रसन्नजीत ने अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु से कर, जबकि अजातशत्रु उसका भांजा ही था। अजातशत्रु प्रसन्नजीत का भांजा ही था, लेकिन राज्य बचाने के चक्कर में लोग अपने खून के रिश्ते में ही शादी करते थे ताकि राज्य बचा रहे और उसका विघटन न हो। तो ये एक परंपरा आज भी दक्षिणी भारत में है कि मामा और फूफा के लड़के लड़कियों में शादियां होती हैं, निकट संबंध में शादी होती है। ऐसी ही शादी जो है भगवान बुद्ध की भी, भगवान बुद्ध क्या शुद्धोधन की शादी हुई थी, जो भगवान बुद्ध के पिता थे। शुद्धोधन की शादी उनकी बुआ की लड़की ही थी, महामाया और प्रजापति गौतमी। तो निकट रिश्ते में शादियां होती हैं। आज भी दक्षिणी भारत में तो होती हैं, लेकिन उत्तरी भारत में
एक ही ब्लड में शादियां होती हैं। तो इस तरह की बात थी। फिर इस तरह जो है एक प्राचीन ग्रंथों से ये पता चलता है, प्राचीन की तौर तरीकों से, कि 16 महाजनपद जो थे उन्हीं के में सबसे मगध शक्तिशाली था और उसका अजातशत्रु राजा था। और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको और दूसरे वीडियो में बताएंगे कि कैसे लिच्छवियों का और अजातशत्रु का युद्ध हुआ, जो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है और जिससे भारत के राजनीति में काफ़ी बड़ा बदलाव है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत जय श्री राम।